आज आपने नॉमिनेशन रैली रखी और आज आपने पेपर सबमिट किए एसडीपीआई की तरफ से चिकपेट असेंबली के लिए। आज जो नॉमिनेशन हमने तय किया था पार्टी के आज का डेट 23 को तय किए थे, तो इसके लिए हमने जो है आज फैसला किया था। साथ ही साथ चिकपेट के लिए हमने सबमिट किया है। अब आने वाले इंतखाबात में हम भी हिस्सा ले चुके हैं चिकपेट के लिए और एक अजीम व शान जो है एक टक्कर देने का एक फैसला भी दिए हैं, क्योंकि अब एसडीपीआई जो है असेंबली में जाना है, एक आवाज़ बनकर, मजलूमों की एक आवाज़ बनकर, जो बेसुर है या आज तक की जो गंदी सियासत चल रही है उसे ख़त्म करने के लिए एसडीपीआई आ चुकी है, मैदान में आ चुकी है। अब हम जाकर जो है असेंबलियों के अंदर भी हमारा हक मांगेंगे। जो पिछड़े हुए तबकात हैं, जो दलित हैं, जो मुसलमान हैं, जो कुछ भी परेशान है, इनके लिए हम हक मांगने के लिए अब आ चुके हैं। चिकपेट में हम जो है अभी अपना एक रैली के तरीके से हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। कैसा है कंटेस्ट आपका चिकपेट में, चूंकि वहाँ पर जनता दल है और कांग्रेस है और बीजेपी भी है, तो आपको क्या लगता है कि एसडीपीआई का कॉन्फिडेंस कैसा है कि वो वहाँ पर कंटेस्ट करे? एक तो सबसे पहले बात जो दो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी एमएलए हो चुके हैं, इनका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो बहुत जो है नुकसान दिया हुआ है चिकपेट के लिए। और एक जो वो कैंडिडेट है बीजेपी के, उनका तो जो है लिस्ट में है, क्योंकि गरुड़ा मॉल के ताल्लुक से जो ईडब्ल्यू क्वार्टर्स खाली हुआ था उसका भी बहुत सारे इश्यूज हैं। जब नेगेटिव करप्शन चाहते सभी हैं, जब नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। इन तीनों के बीच में हम कामयाब हो सकते हैं करके ये उम्मीद से हमने कंटेस्ट किया है। और क्या इस इलेक्शन में क्या चिकपेट से लड़ रहे हैं, आपको किसी दूसरी पार्टी का या अलायंस या फिर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, या फिर कैसा सपोर्ट यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का सपोर्ट है, किसी का अलायंस का सपोर्ट है, किसी पार्टी का भी सपोर्ट है। हम जो है अपने खुद से खुददारी से हम लड़ेंगे।